वृष के बाद मिथुन, मिथुन के लिए क्या चेंजेस आएंगे? मिथुन वालों के लिए अभी चेंजेस आएंगे कि कहीं ना कहीं विश्वासघात होने के योग बनेंगे जी। जिस पे ये बड़ा ब्लाइंड फेथ कर रहे थे उनकी तरफ से कोई ना कोई डिचिंग इस समय में सामने धोखा आ मिलेगा। सकती है। और दूसरी चीज इस समय में ये रहेगी कि किसी दूर जगह की यात्राएं हो सकती हैं, वो यात्राएं जो किसी ना किसी तरह से धन से, रेवेन्यू से जुड़ी हुई थी, वो यात्राएं इनके लिए बड़ी डिसाइडिंग यात्राएं रहने वाली हैं। वो लोग जो मिथुन राशि वाले हैं और फॉरेन जाना चाहते हैं, इनके फॉरेन जाने के भी योग इस समय में बन सकते हैं। लेकिन इस समय में खुद की बुद्धि भी जो है ना, वो थोड़ी सी एरोगेंस उसके ऊपर हावी रहेगी कि मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ। मिथुन वालों का ना जो नेचुरल सीखने वाला एक भूख होती है ना, प्यास होती है जो सीखने वाली, वो इस समय में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम रहेगी। ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं सब जानता हूं। होते नहीं है, हो जाएंगे इस समय इस वक्त। हाँ, तो मिथुन वालों को इस समय में चाहिए कि कॉन्फिडेंट बने रहें, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इस समय में मना है। और जहां पे कुछ भी सीखने का मौका मिले, वो चाहे आपसे कम वाला इंसान भी आपको सिखा रहा है, तो सीख लो। इस समय की जो सीख है ना शतभिषा में, वो आपकी सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, आपके मसल मेमोरी में बैठ जाएगी और सारी उम्र आपके काम आएगी। सर एक छोटा सा सवाल, हाँ, फिर आगे की राशियों पर हम बढ़ेंगे। जैसे आपने ये कहा मिथुन वालों के लिए कि उनका नेचर ऐसा हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मुझे सब पता है। अब ये जैसे हमने हमारे दर्शकों को बताया, व्यूअर्स को बताया कि ऐसा ऐसा होगा, अब ऑब्वियस इसके लिए कोई उपाय तो नहीं, या फिर कोई उपाय भी होते हैं? कैसे इस पीरियड में अगर किसी के साथ कुछ गलत होने जा रहा है तो वो उससे बच सकता है? देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, मिथुन की ही बात हो रही है, तो मैंने क्या बोला कि ईगो नहीं लेके आनी है। या मैंने वृष के बारे में क्या बोला, स्वभाव आपके सोचने का, आपके काम करने के तरीके में चेंज लेके आइए, इसी को उपाय समझिए। कई बार क्या हो जाता है, और ये आपका मेंटल टेक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ये बात रखनी है। क्योंकि कई बार क्या है, उपाय इतनी एक्सेस में हो जाते हैं कि इंसान सारा दिन सिर्फ उपाय ही करता रहता है, वो भी चीज जो है परेशानी का विषय बन जाती है। तो इस समय पे केवल अपने स्वभाव में, बिहेवियर में चेंज लेके आना, इसी को उपाय ही समझ लीजिए, इसको सलाह समझ लीजिए, यही आगे जाके काम जरूरी नहीं है कि हर वक्त नारियल का दान किया जाए। डेफिनेटली जरूरी नहीं है हर बार कुछ ना कुछ किया ही जाए। ठीक है, वापस राशियों पर आ जाते हैं। कर्क राशि के लिए ट्रांजिशन राहु का क्या चेंजेस लेकर आएगा? कर्क राशि वालों के लिए ये जो शतभिषा का ट्रांजिशन है ना, ये इनके जीवन में अचानक से होने वाले घटनाक्रम बढ़ाएगा। ओके। यहाँ पे अचानक से होने वाले घटनाक्रम जो हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव में कोई चोट वगैरह लगने के योग बन सकते हैं, नेगेटिव में अचानक से कोई ऐसा लॉस होने के योग बन सकते हैं जो लॉस आपने पिछले काफी समय से एंटीसिपेट ही नहीं किया था। यानी आप किसी चीज को जो पक्का मान के चल रहे थे, उसमें कोई ना कोई लॉस हो जाना। या इस समय में आप कह लीजिए अगले 8-9 महीने में कर्क वालों के लिए जिंदगी ना एक इस तरह की उतार चढ़ाव भरी रहेगी कि जिसमें लगातार लंबे समय तक आराम से बैठना ही मना रहेगा। अच्छी चीज इसमें ये होगी कि इस समय में अगर ये कोई नॉलेज ले रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, किसी चीज को समझना चाह रहे हैं, तो उस चीज में ये डीप डाइव करेंगे। उस चीज में ये लोग इतना गहराई से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बाद में उसी में एक्सपर्ट बनके अपनी कमाई को भी बढ़ाएंगे और अपनी गुडविल को भी बढ़ाएंगे। तो इस समय में इनको चीजें इनकी फेवर में रहें, नुकसान ज्यादा ना हो, इसलिए एक तो उस हर जगह पे रिस्क लेने से बचना है जहां पे चोट लगने के आसार है, और दूसरे हमेशा अपनी आभास शक्ति को बढ़ाना है। हमेशा हर चीज में पहले सोच के चलना है, मैं जो करने जा रहा हूं इसमें नुकसान कहाँ हो सकता है और इसको रोका कैसे जा सकता है, जिसको मॉक ड्रिलिंग बोलते हैं ना, वो करके चलना है ताकि नुकसान से हम बचे रहें। कर्क के बाद सिंह राशि के लिए, सिंह राशि वालों के लिए जो राहु का गोचर है शतभिषा में, ये इनके सप्तम भाव से, राशि से सप्तम भाव में आएगा। ये जो समय है ना, ये इनके लिए 2 जगह से बड़ा विशेष है। पहली जगह पे ये विशेष है कि ये समय इनको जिंदगी को नए नजरिए से देखना सिखाने जा रहा है। न्यू थिंकिंग, न्यू वे ऑफ थिंकिंग। इनका बिहेवियर पैटर्न बदलेगा, इनके सोचने का तरीका बदलेगा, इनके चीजों को काम करने का तरीका बदलेगा। पिछले काफी, क्योंकि अभी क्या है, सिंह वालों की ढैया भी चल रहा है और ढैये की वजह से इनके काम में कई तरह की करेक्शन आ रही है। राहु का शतभिषा में जाना इस करेक्शन को और हवा देगा। कई जगह पे इनको लगेगा कि इनको इग्नोर किया जा रहा है, कई जगह पे इनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस हावी होंगी,
कई जगह पे इनकी नेचर बड़ी विस्फोटक सी बन जाएगी। लेकिन अगर ये अपनी इस नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लें तो फिर यही राहु हैं जो इनको इतना ट्रेंड कर देंगे कि आगे जीवन में अगले 18-20 साल तक भी जितनी भी चुनौतियां आएंगी ना, वो ये इनसे बाएं हाथ से ही उनसे पार पा लेंगे। ये इनके लिए इतना अच्छा रहेगा। जरूरी एक ही चीज है कि इस समय में बस अपने आप को आउट ऑफ सेंसेस नहीं होने देना है, कंट्रोल में रखना है। मेडिटेशन करिए, इस समय में ध्यान लगाइए, श्वास का कोई अभ्यास, प्राणायाम करिए। केवल इतना भर करना आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि राहु की इस चुनौती से आप बड़े ही आराम से निपट सकते हो। मतलब कुल मिला के ये है कि अपने चक्षु खोल कर रखिए कि क्या हो रहा है। कन्या राशि पर आ जाते हैं। कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए देखिए, कन्या राशि मेहनत करने वालों की राशि है। कन्या राशि जो है ये ऐसा इंसान होता है जो खुद एडवर्सिटी से लड़के मजबूत बन के अपने किसी भी दिक्कत में से निकलता है। कन्या वालों के लिए ये जो राहु का शतभिषा में जाना है ना, इनके लिए बहुत बढ़िया हीलिंग लेके आ रहा है। अगर कोई कन्या राशि वाले पिछले काफी समय से बीमार या थोड़े ढीले चल रहे थे, अब उनके रिकवर करने का समय आया है। खाली हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हीलिंग का या रिकवरी का समय उनके धन के लिए भी है, फाइनेंसिस के लिए भी है, काम के लिए भी है, और पूरे जीवन में बाउंस बैक करने का समय है। कन्या वालों के लिए ये एक सुनहरी समय, सुनहरी 8-9 महीने बन के आएंगे जिसमें ये लोग अपने जीवन में किसी भी दिक्कत को पार पाके बहुत अच्छे से बाउंस बैक कर सकते हैं। लेकिन परेशानी सिर्फ एक ही बात की होगी कि इस समय में ये जो भी करेंगे इनको सफलता मिलेगी, उसकी वजह से अपने परिवार में, अपने वर्किंग डोमेन में ये थोड़े से ना पॉजेसिव या कंट्रोलिंग से बन सकते हैं। जिसकी वजह से इनके आसपास के लोग थोड़ा सा इनसे परेशान होना इरिटेट हो जाएंगे। तो इनको चाहिए कि हेल्प करो सभी की, सभी के लिए सोचो, लेकिन कंट्रोलिंग मत बनो। इतना बार कर लेंगे, पॉपुलर भी रहेंगे और कामयाब भी रहेंगे और रिकवर भी करेंगे। ध्यान रखिए सबका, लेकिन थोड़ा कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल रख कर रखिए कि दूसरों को कंट्रोल मत कीजिए। चलिए, तुला राशि की बारी आ जाती है। राहु का ट्रांजिशन तुला राशि पर क्या इम्पैक्ट डालेगा? तुला राशि वालों के लिए ये समय है जिंदगी में नई लर्निंग्स लेने का। कुछ ऐसा नया सीखने का जो इनकी एजुकेशन से हटके हो, डिफरेंट हो, इनके शौक से मिलती जुलती कोई चीज सीखने का समय है। वो तुला वाले जो पिछले काफी समय से कुछ सीखना चाह रहे थे, अब वो सीखने के इनको प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे। वो बजट भी मिल जाएगा, वो साधन भी मिल जाएंगे और सिखाने वाले वो लोग भी मिल जाएंगे। इस समय में तुला वालों को अपने संतान की तरफ से कोई गुड न्यूज मिल सकती है, और इस समय में इनको अपने अंदर से ही एक क्रेविंग आ सकती है कि मुझे स्टॉक्स में, शेयर बाजार में, क्रिप्टो करेंसी में, म्यूचुअल फंड्स में डील करना है, इन्वेस्ट करना है। अगर इन चीजों में ये तुरंत लाभ की तरफ जाएंगे तो उल्टे नुकसान उठा बैठेंगे। लेकिन अगर ये इसमें लॉन्ग टर्म की तरफ जाएंगे तो ये जो राहु का शतभिषा में गोचर है, ये इनको बहुत रिवार्ड देने वाला है। तो इनको अभी चाहिए सेंसेस पे कंट्रोल रखें, ग्रीड पे कंट्रोल रखें, नीड पे ध्यान दें। तब तुला राशि वालों के लिए ये जो राहु का गोचर है बहुत ही रिवार्डिंग, बहुत ही इनाम देने वाला बन जाएगा। बिल्कुल। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बारी आ जाती है। देखिए, वृश्चिक राशि के लिए राहु का ये जो गोचर है, ये कहीं ना कहीं इनको मानसिक तौर पे विचलित करेगा। इनको समझ ही नहीं आएगा ये नेगेटिव क्यों फील कर रहे हैं, ये लो क्यों फील कर रहे हैं, ये प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पा रहे हैं। रोज सुबह प्लान बनाएंगे, आज तो ये करना ही करना है, शाम तक बोलेंगे कल पक्का। प्रोक्रास्टिनेशन थोड़ी सी बढ़ने जा रही है। इनको हम जिसको बोलते हैं ना कि चीजों में कंफर्ट में रहना, कंफर्ट जोन में रहना, जल्दी से कोई अंदर से इच्छा ही ना होने कि मैं कोई भी चीज को थोड़ा सा बर्नआउट होके कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और इसके अलावा थोड़े थोड़े ये कंप्लेंटफुल भी रहेंगे, यानी जो ये नहीं कर पा रहे हैं उसका दोष बाकियों पे मढ़ेंगे। खुद एफर्ट्स नहीं करेंगे और कंप्लेंट करेंगे कि हुआ नहीं, सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं है, कहीं आसपास के लोग अच्छे नहीं है, कभी मौसम खराब हो गया है, और कभी सिस्टम ही खराब है। यहाँ कोई क्या करेगा। ओनस लेना जब ये सीख लेंगे ना कि हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो ये जो राहु शतभिषा है ना, यादगार बन जाएगा। क्योंकि वापस राहु शतभिषा में 18 साल बाद आएगा। तो इनको अगले 18 साल के लिए खुद को अगर पूरी तरह से इक्विप करना है खुद को, तो बहाने छोड़िए, काम पे लगिए, मत सोचिए रिजल्ट मिलेगा, बस एक प्रोसेस को पूरा करते जाइए, एक एक रन लीजिए, शतक अपने आप बन जाएगा।